जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि एक सर्कुलर जारी हुआ था जो व्हाट्सएप पे चल रहा था कि उत्तर प्रदेश के सरकारी सेवकों को संचार के माध्यमों जैसे मीडिया का उपयोग किए जाने के संबंध में कुछ बताया गया था। तो मैं उसके बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि व्हाट्सएप पे जो भी न्यूज़ चल रही थी उसका भी सर्कुलर आ चुका है, जिसको हम गवर्नमेंट ऑर्डर बोलते हैं, और उसको आप ऑनलाइन भी जाकर चेक कर सकते हैं। तो उसमें इसी के संदर्भ में बताया गया है कि उत्तर प्रदेश के जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके द्वारा जो मीडिया के माध्यम यूज़ किए जाते हैं, जो चैनल वगैरह यूट्यूब वगैरह में वीडियो बनाई जाती है, सोशल मीडिया पे जो भी किया जाता है, जो भी लेख लिखा जाता है, उन सब के बारे में कुछ सर्कुलर, कुछ नियम जारी हुआ है। और ये 19 जून को ही जारी हुआ है, अभी अभी लेटेस्ट 19 जून 2024 को जारी हुआ है। और इसमें कुछ बातें बताई गई हैं जो कि मैं आपको अपने चैनल पर डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दूँगा, जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो उसको। और बाकी मैं आपको कुछ नियम बता देता हूँ, जैसे कि इसमें एक नियम नंबर 6 है, जिसमें ये बताया गया है कि समाचार पत्रों या रेडियो से जो भी संबंध रखते हैं तो उसमें क्या-क्या आपको सावधानी बरतनी है, या आपको मतलब पहले से कुछ भी बोलना है, कुछ भी लिखना है तो उसकी आपको पहले से अनुमति लेनी पड़ेगी। आप बिना अनुमति के कुछ भी बोल नहीं सकते, कुछ भी कह नहीं सकते। तो ये आपके दायित्व हैं कि आप सरकारी कर्मचारी होके सरकार के नियमों को पालन करें। तो इसमें आपको पहले से स्वीकृति लेनी पड़ेगी, ऐसे ही आप कोई लेख नहीं लिख सकते, कुछ भी सूचना प्रसारित नहीं कर सकते। और इसके लिए कोई भी कार्य करना है तो आपको इसकी पहले से परमिशन लेनी पड़ेगी अपने डिपार्टमेंट से। और देन उसके बाद कुछ इसमें एक चीज़ और मेंशन है कि नियम नंबर 6 के पॉइंट नंबर 2 में दिया गया है कि प्रतिबंध, इसमें लिखा हुआ है कि प्रतिबंध यह है कि उस दशा में जबकि ऐसे प्रसारण या ऐसे लेख का स्वरूप केवल साहित्यिक, कलात्मक या वैज्ञानिक हो, किसी ऐसे स्वीकृत पत्र के प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी। मतलब अगर कोई आप साहित्यिक, कोई आप कविता लिख रहे हैं, कोई आप मतलब कोई कलात्मक चीज़ कर रहे हैं, मतलब जैसे आप स्केचिंग हुआ, आर्ट हुआ, या कुछ भी ऐसा कर रहे हैं जिससे मतलब कि एक कलात्मक ढंग से किसी चीज़ को करना हुआ, या मतलब कोई साहित्यिक लेख रचना हुआ, तो उसके लिए आप इसमें ये लिखा हुआ स्वीकृत पत्र के प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी। देन एक नियम नंबर 7 भी है, जो इसमें लिखा गया है कि सरकार की आलोचना के बारे में लिखा है कि सरकार की आलोचना नहीं कर सकते। मतलब कि आप किसी भी समाचार पत्र या किसी भी लेख में जाके आपको अपना मत नहीं देना है। कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी जो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, कोई सरकारी कर्मचारी किसी रेडियो प्रसारण में या गुमनाम से या स्वयं अपने नाम में या किसी अन्य व्यक्ति के नाम में प्रकाशित किसी लेख में या समाचार पत्रों को भेजे गए किसी पत्र में या किसी सार्वजनिक कथन में कोई किसी तथ्य की बात या मत नहीं व्यक्त करेगा। ये भी है। और नियम नंबर 9 जो कि है, जिसमें सूचना का अनाधिकृत संचार, आप किसी सूचना को प्रसारित नहीं करेंगे। मतलब इसमें लिखा गया है कोई सरकारी कर्मचारी सिवाय सरकार के किसी सामान्य अथवा विशेष आदेशानुसार या उसको सौंपे गए कर्तव्यों का सद्भाव के साथ पालन करते हुए प्रत्यक्षता या अप्रत्यक्षता कोई सरकारी लेख या सूचना किसी अन्य सरकारी ऐसे अन्य व्यक्ति को जिसे ऐसा लेख या सूचना देने या संचार करने का उसे अधिकार ना हो, ना देगा, ना संचार करेगा। तो सरकारी विभाग में बहुत सारी गोपनीय चीज़ें होती हैं, बहुत सारे काम होते हैं जिनको अनऑथराइज्ड रूप से आपको उसको संचार नहीं करना है, और ये चीज़ें आपको आचरण नियमावली में पढ़ाई जाती हैं, और ये आपको आचरण नियमावली का अच्छे से पालन करना है। तो मीडिया में मतलब इतनी सारी चीज़ें हो चुकी हैं कि आपको एआई के माध्यम से आप कुछ बोल रहे हैं और उसको उसको तोड़ मरोड़ के कुछ और बताया जा सकता है, सरकार के बारे में कुछ और बोला जा सकता है। तो इन सब से आपको बच के चलना है। आप सरकार के अधीन काम कर रहे हैं तो सरकार के पालन में काम करना है, आपके सार्वजनिक हितों के लिए, लोगों के सार्वजनिक हितों के लिए काम करना है। तो आपको कुछ चीज़ें आपको गोपनीय रखनी पड़ती हैं, और आपको जो भी काम करना है उसके लिए आप सरकार से पहले अनुमति लीजिए। अगर आप ऑथराइज हैं किसी काम को करने के लिए तब तो आप उसको कर सकते हैं, बट अगर आप ऑथराइज नहीं हैं, आपके कर्तव्य नहीं है वो जिनको आप संचार कर रहे हैं, तो आपको ये सब नहीं करना और इन सब से आपको बच के चलना है। तो ये थे कुछ जो नया सर्कुलर जो अभी अभी जारी हुआ है, और इसका आप पीडीएफ देख सकते हैं, मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। बाकी ये था प्रदेश के सरकारी सेवकों द्वारा संचार के माध्यमों का उपयोग किए जाने के संबंध में एक सर्कुलर। तो मैंने आपको बस पूरी जानकारी दे दी है। अगर आपको अभी भी लगता है कि कुछ अभी शेष है तो आप कमेंट में बताइए मुझे, मैं आपके उन सवालों का जवाब दूंगा और बता दूंगा। जय हिंद दोस्तों, ख्याल रखिए अपना। धन्यवाद।